प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मैधि वेदस्यमवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तदेतत् सत्यम् मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान् पश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामाः एषा वा पन्था सुकृतस्य लोके यदा लीलायते अर्चिः हविद्ये सव्यवाहने तदा आज्यभागावन्तरेण आहुति प्रतिपादये
यस्य अग्निहोत्रम् अदर्शम् अपौर्णमासम् अचातुर्मास्यम् अनाग्रयणम् अतिथिवर्जितं च अहुतम् अवैश्वदेवम् अविधिनाहुतम् आसप्तमान्तस्य लोकान् हिनस्ति काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वाः एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो राददायन् तं नयन्ते ता सूर्यस्य रश्मयः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः एहि तमाहुतय सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्त्यवर्चन्त्य एषा वा पुण्या सुकृतो ब्रह्मलोकः। क्या हो रहा है? क्या री? प्लवायेते अद्रढ़ा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म एतच्छ्रेयो विनन्दन्ति मूढाः जरा मृत्युं ते पुनरेवापियन्ति अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराक्षीणा लोकाश्च वन्ते इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठम् नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः न कस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति तपश्रद्धये उपवसन्त्यरण्ये
श्रद्धा विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृता स पुरुषोऽयमात्मा यत्रामृता स पुरुषोऽव्ययात्मा। अभी भी नहीं है। ये पुनः तद्विपरीताः ज्ञानयुक्ताः वानप्रस्थाः सन्यासिनश्च तपश्रद्धैः तपः स्व आश्रम विहितं कर्म श्रद्धा हिरण्यादि गर्भादि विषया विद्या ये तपश्रद्धे उपवसन्ति अरण्ये वर्तमानाः सन्तः शान्ता उपरतकरणग्रामाः विद्वांसः गृहस्थाश्च ज्ञानप्रधाना इत्यर्थः। भैक्षचर्यां चरन्तः परिग्रह अभावात् उपवसन्ति अरण्ये इति सम्बन्धः। सूर्यद्वारेण सूर्योपलक्षितेन उत्तरायणेण पथाति विरजाः विरजसः क्षीणपुण्यपापकर्माणः सन्तः इत्यर्थः। प्रयान्ति प्रकर्षेण यान्त्री यत्र यस्मिन् सत्यलोकात् अमृतः स पुरुषः प्रथमजः हिरण्यगर्भः हि अव्ययात्मा अव्यय स्वभाव यावत् संसार स्थायी। एतन्यास्तु संसारगतयः अपर विद्यागम्याः ननु एतं मोक्षमिच्छन्ति केचित् न इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्ताः आत्मानः सर्वम् एवं विशन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यः। प्रकरणाच् अप्रकरणाच्च अपर विद्या प्रकरणे ही प्रवृत्ति नहि कस्मान् मोक्ष प्रसंगो अस्ति। विरजस्त्वं तु आपेक्षिकं समस्त अपर विद्या कार्यं साध्य साधन लक्षणं क्रियाकारक फलभेद भिन्नं द्वैतम् एतावद् एव हिरण्यगर्भ प्राप्ति अवसानम्। तथा च मनुना उक्तं स्थावराद्यां संसारगति अनुक्रामता ब्रह्म विश्वसृजः धर्मो महान् अव्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकीमेतां गतिम् आहुर्मनीषिणः इति। तो अपर विद्या के दूसरे अधिकारी के चरित्र का विश्लेषण करती है। यह जो अपर विद्या का दूसरा अधिकारी है, इसको भी जीवन में सुख चाहिए, लेकिन इसके सुख का जो स्रोत है वह दूसरा है। पहले वाला जीवन में सुख के लिए अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करता था, तो उसका जीवन कर्माश्रित था, कर्म फलाश्रित था। यह साधक थोड़ा परिपक्व है, इसके जीवन में कर्म और कर्म फल को आधार न मानते हुए दो मूल्यों के आधार पर जीवन को चलाता है। वह जो दो जीवन मूल्य हैं, तपः श्रद्धे स्व आश्रम विहितम कर्म। भगवान भाष्यकार बताते हैं, अनुकूलताओं में और प्रतिकूलताओं में भी अपने लक्ष्य को न छोड़ना और अपने आश्रम विहित आश्रम, जो आश्रम का निर्माण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, उसके जो विहित कर्मों का अनुष्ठान करना, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे, अपने आश्रम के विहित कर्मों का अनुष्ठान करना, यह तप कहलाता है। जीवन में उसका जो दूसरा आधार है वह श्रद्धा है। श्रद्धा का भाष्यकार ने अर्थ किया, हिरण्य गर्भादि विषया,
हिरण्यगर्भादि विषय का मतलब हुआ उसके जीवन में उपासना भक्ति नाम की चीज भरपूर है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन को भगवान बोलते हैं एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए। भीड़ में भक्ति नहीं हो सकती, एकांत में ही हो सकती है। इसलिए उपवसंति अरण्ये। और एक सुंदर बात बोलते हैं, विद्वांसो गृहस्थाश्च ज्ञान प्रधाना इत्यर्थः। गृहस्थ व्यक्ति को, जो कि विद्वान है, गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में उपासना प्रधान होना ही चाहिए। ज्ञान का अर्थ क्या हो गया यहां पर? उपासना। अब इसके जीवन के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। ऐसे साधक का क्या लक्षण है? तो सबसे पहला लक्षण करते हैं शांताः। इसके बाह्य और अंतःकरण दोनों से शांति झलकती है। शांति का क्या अर्थ हुआ? उपरत करण ग्रामाः। जो इंद्रियों के समूह हैं और जो अंतःकरण है, वह दोनों में विषयों की स्फुरणा नहीं होती। इंद्रिय रहे और इंद्रिय के बाद उसमें विषय की स्फुरणा ना होवे, यही एक प्रकार की सिद्धि है। भगवत गीता इस विषय को संयत शब्द से बार बार प्रयोग करती है। तो इंद्रियों में विषयों की स्फुरणा ना होने से उसका जो चित्त है, उसकी जो इंद्रिय है, वो कैसी है? वो शांत है। इस शांति से दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरणा मिलती है। उसकी सन्निधि में जाने से वह दूसरा व्यक्ति भी स्वयं क्या हो गया? शांत हो गया। तो एक पहली विशेषता क्या हो गई? शांत। दूसरा, भैक्षचर्याम विद्वांसा, ये हो गया गृहस्थाश्च ज्ञान प्रधाना। जीवन में उपासना क्या होनी चाहिए? प्रधान होनी चाहिए। तीसरा, भैक्षचर्याम चरन्तः। शाब्दिक अर्थ है कि वह भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करता है। मान लें कि वो भिक्षा नहीं मांगता है, भाष्यकार कहते हैं, तो कैसा है? परिग्रह अभावात। ये एकदम प्रैक्टिकल अर्थ किया है। वह जीवन में होर्डिंग्स, एक चीजों को इकट्ठा करके नहीं रखता। बहुत ज्यादा चीजों को एकत्र करके नहीं रखता कि मैं अपनी पीढ़ियों और दर पीढ़ियों के लिए क्या करूं, रख के जाऊं। ये उसके मन में करते ही नहीं। जितनी आवश्यकता की चीजें हैं उतना ही वो क्या करता है? उपयोग में लाता है। अगर आप इस विषय को पढ़ेंगे तो पतंजलि योग सूत्र ने भी इस विषय को सामने रखा है। वहां बोला गया है कि जो व्यक्ति परिग्रह सामान का संचय नहीं करता, उसको यह सिद्धि प्राप्त होती है कि पूर्व जन्म में उसने क्या क्या किया, पूर्व जन्म की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। ये पतंजलि योग सूत्र भी इस बात को कहता है। तो भैक्षचर्याम चरन्तः परिग्रह अभावात। उसके जीवन में परिग्रह नाम की चीज नहीं है। अच्छा, अब मान ले इसने पूरा जीवन जिया, अब इसकी चलने की बारी आती है और इसके दो अर्थ किए जाते हैं। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति। सूर्य द्वारेण, सूर्य उपलक्षितेन उत्तरायण। देखो, इस पे संभवतः चर्चा कर रहा था। इसके दो अर्थ हैं। एक पहला अर्थ तो यह स्पष्ट हो सकता है कि ये मरने के बाद उत्तरायण की गति से जाता है। गीता में इस पर विशेष चर्चा की है। एक उत्तरायण का मार्ग है, एक दक्षिणायन का मार्ग है। उत्तरायण का मार्ग प्रकाश युक्त है, दक्षिणायन का मार्ग अंधकार युक्त है। संभवतः ये 8वें अध्याय में ही ये प्रकरण आया होगा उस दिन।
8वें में ना। तो स्वामी जी इसके 2 अर्थ सदैव करते थे। ये कभी मत कहना कि मरने के बाद ये हुआ, ये किसने देखा। इसके लिए तो सिर्फ शास्त्रीय प्रमाण है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये, उसके जीवन में जीते जी ही वह उत्तरायण में ही स्थित रहता है। मैं उल्टा कर रहा हूं, अर्थ ध्यान रखिए। भौगोलिक स्थिति से भले ही वो दक्षिणायन हो गए, अब सब लोग उत्तरायण में मरेंगे, इसका मतलब 6 महीने मृत्यु भी नहीं होगी, फिर ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। तो ये एकदम ऐसा अर्थ कीजिए जो हो सकता है वास्तव में। भले ही भौगोलिक दशा से दक्षिणायन हो रहा हो, लेकिन उसके कर्मों की स्थिति से कैसा है, उत्तरायण है। उत्तरायण का मतलब है प्रकाश। इसका अर्थ हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वह जीते जी परिस्थिति निवासी नहीं है, वह परिस्थिति में निवास नहीं करता, वह अपने इष्ट के अंदर निवास करता है। ये बात गीता भी बोलती है, मयि ते, वो मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसका अर्थ हुआ कि उसको जीते जी यहां किसी प्रकार की कोई असुविधा नाम की चीज नहीं होती। या ऐसा कहने सरल अर्थ कि वह प्रभु में निवास करता है। और ये बात के लिए गीता लगभग हर अध्याय में श्लोक आता है कि उसका जो निवास स्थल है वो कौन है, वो मेरा हृदय है, मुझ में ही निवास करता है। बन गया। मुझ में निवास करता है मतलब यह है कि उसके जीवन में वह कभी परिस्थिति पे आश्रित नहीं रहता कि अब परिस्थिति बदल जाए, अब सुख आएगा, अब सुख आएगा, ऐसा नहीं है उसके जीवन में। वह जो चीज जैसा चाहता है उसके जीवन में वैसी ही चीजें उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाती है। मैंने आपको शायद स्वामी जी का उदाहरण दिया हुआ, एक टिकट रेलवे स्टेशन पे कटवाता है और एक व्यक्ति आपको सेकंड एसी का टिकट पहले ही, जाने के पहले ही 15 दिन पहले उसके पास टिकट है, तो हाय तौबा से नहीं जाता। ट्रेन चलने के 5 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचता है, अपने कोच में जाता है, शांति से चाय पानी करता है, बैठा है अपना। एक व्यक्ति है जो इधर से उधर क्या कर रहा है, कूद मार रहा है, छलांगे मार रहा है। क्यों? तो ध्यान रख लेना समझाने के लिए, वो दक्षिणायन है, ये कैसा है, ये उत्तरायण। सब व्यवस्थाएं उसके जीवन में हैं। ये किसका, ये परिणाम किसका है, उसके कर्म और उपासना का। उसके कर्म और उपासना के कारण ही वो व्यक्ति उत्तरायण में रहता है। इसलिए बोलते हैं वह परिस्थिति निवासी नहीं है, वो कैसा निवासी, प्रभु निवासी है। ये सावधानी से इसका अर्थ लीजिएगा। अच्छा, ते विरजाहा, उसमें विरजहा, विरजा मतलब विगता रजाहा क्या है, बोले क्षीण पुण्य पाप कर्माण। उसके जीवन से पुण्य और पाप कर्म क्या हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं। जिसके जीवन से पुण्य और पाप कर्म क्षीण हो गए हैं, श्रुति ऐसे सब व्यक्ति को विरजाहा शब्द से कहती है। स्पष्ट हो गया। अब इस विरजा का अर्थ क्या हुआ, क्षीण पुण्य है। उसके जीवन से कर्ता भाव और भोक्ता भाव शिथिल हो गया है। अब ऐसे तो पुण्य में भी क्या है, कर्ता भाव है, और पाप में भी कौन सा भाव है, कर्ता भाव। लेकिन पाप में कर्ता भाव प्रबल है
कर्ता भाव कैसा है? प्रबल है। पुण्य में कर्तव्य भाव ज्यादा है। कर्तृत्व भी है पुण्य करते समय, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसमें कर्तृत्व भाव की अपेक्षा कर्तव्य भाव ज्यादा भरा हुआ है। ध्यान रखना, मैं सावधानी से कह रहा हूं, कर्तृत्व भोक्तृत्व समाप्त नहीं हुआ है, शिथिल हो गया है। और ऐसा जीते जी उपासकों के साथ आप रहें तो दिखता है कि उनके भी मन में कर्तृत्व भाव ज्यादा नहीं रहता। वो सब चीजों का क्रेडिट किसको देते हैं? ईश्वर को। तो ये जीवन में देखने को भी मिलता है। इसलिए विरजाह का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं क्षीणे पुण्य पापः कर्माणः। मिल गया सबको? इसलिए सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति। ये कौन लोग हैं जो सूर्य द्वार से जाते हैं? बोले ये विरजा हैं। ये विरजा कौन है? जिनके जीवन में कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव शिथिल हो गया है। अच्छा, क्या बोलते हैं? प्रयांति। श्रुति में मूल शब्द क्या आया? प्रयांति। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति। प्रयांति मतलब कहां जाते हैं? तो क्या बोलते हैं? प्रकर्षेण यान्ति। ये अच्छी तरीके से जाते हैं। प्रकर्षण मतलब अच्छी तरीके से। कहां जाते हैं? यत्र यस्मिन् सत्यलोका। ये सत्य लोक में जाते हैं। संभवतः उस दिन आपको एक कक्षा में कह रहा था, जो उपनिषद में सत्यलोक है वह पुराणों की भाषा में गोलोक है। उसी को साकेत लोक भी बोलते हैं, उसी को कैलाश भी बोलते हैं। कैलाश के लिए शब्द आया ना, योगी धन ऐसा करके शब्द आता ना रामचरितमानस में। चौपाई दोहा याद है किसी को? वहां कौन कौन निवास करता है? कहां पर? कैलाश पे। तो मानस में भी यही ही वर्णन किया गया। इसलिए आपको जो अर्थ लेना चाहिए वो ये है, चाहे वह गोलोक होवे, चाहे वह सत्यलोक होवे, कोई भी लोक होवे, उपनिषद की भाषा में वह लोक कैसा है? यस्मिन् सत्यलोका। उस लोक को क्या बोलते हैं? सत्यलोक। भूहु भुवः तपः जनः तपः सत्यम। कहां है? सबसे ऊपर स्थिति है ना। इसमें भी लोकों में जो सबसे ऊपर का लोक है वो किसका है? सत्य लोक। यहां वो रहता है। बोले यहां कौन रहता है? रेसिडेंट। यहां का स्थायी निवासी कौन है? किसके पास जाता है? ना ना, विरजा तो उसके पास जाता है। यहां किसके पास जाता है? तो वो बोलते हैं यहां रहते हैं, भक्ति की भाषा में उसको भगवान कहते हैं। तो भक्ति की भाषा में उसको भगवान कहते हैं, वेद की भाषा में उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। मिल गया? भक्ति की भाषा में भगवान क्या बोलते हैं? सह पुरुषः। वो पुरुष है। प्रथमजः, ये सबसे पहला है। हिरण्यगर्भः, वो कौन है? वो हिरण्यगर्भ है। स्पष्ट हो गया? ये कहां रहता है? बोले ये वहीं रहता है जहां ये गया है। कहां? बोले सत्यलोक में। सपुरुषः प्रथमजः हिरण्यगर्भः अव्यय आत्मा अव्यय स्वभाव यावत् संसार स्थायी। जब तक इस सृष्टि का लय नहीं होता तब तक ये यहां वहां पर अव्यय रूप से रहता है। हाँ, पुरुषोत्तम भी वही है।
वो कैसा है पुरुष है? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदगम सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम यथामृतत्वशेषानः। ये पुरुष है। देखो ये कौन है? साक्षात भगवान। यहाँ भगवान आप कह लो क्षीर सागर में पड़े हुए हैं। क्षीर सागर, ये पुरुष वही है। कौन? हिरण्यगर्भ। वेद इनको ब्रह्म बोलता है और वेद इनको हिरण्यगर्भ कहता है। और पुराणों की भाषा में इनका नाम क्या है? भगवान। स्पष्ट हो गया? तो ये अर्थ देखा, स पुरुषः प्रथमजः हिरण्यगर्भः ही अव्यय आत्मा अव्यय स्वभाव। अव्यय स्वभाव मतलब यावत संसार स्थायी, ये सदैव नहीं रहते हैं। आप देखते हो भगवान के दूतों को भी वहां से भगाया जाता है, सदैव नहीं रह सकते। वहां पे भी गलत आचरण हो गया तो आपको नीचे भगाया जाएगा। जय विजय को भगाया कि नहीं भगाया? तो मनुष्य लोक में आके पड़े तो वहां से भी नीचे आएंगे। लेकिन कब तक रहोगे? जब तक कि आपकी कर्म और उपासना है तब तक आपको भगवान के पास रहने को मिलेगा। अच्छा, अब यहां से विषय देखिएगा। एतद अंतास्तु संसार गतयः अपर विद्यागम्याः। ये यहां तक, कहां तक? ये सत्यलोक की प्राप्ति। यहां तक ये जो फल मिलता है ये अपर विद्या का फल है। और ऐसा कहने, अपर विद्या का सबसे मैक्सिमम जो फल मिल सकता है वो यही है। इससे ज्यादा अब नहीं मिल सकता। अपर विद्या इससे ज्यादा नहीं दे पाएगी। कितना दे पाएगी? सत्य लोक तक, आपको भगवान के लोक तक उसने क्या कर दिया? पहुंचा दिया। तो इसलिए बोलते हैं एतद अंतास्तु संसार गतयः अपर विद्या गम्याः। यहां तक अपर विद्या का विषय है। अब ननु प्रश्न उठाता है वो, क्या ननु है? एतम मोक्षम इच्छन्ति केचित। कुछ लोग कहते हैं कि हमको भगवान के पास जाकर और भगवान भी ढकेल देंगे तो हमें नहीं जाना। तो बोले फिर तुमको क्या चाहिए? मुझे मोक्ष चाहिए। ये ढकेला ढकेली नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज प्राप्त कर लो जिसके बाद अब वहां से च्युत नहीं हो सकते। ये देखो, ये भी, ये उपासकों में ये अंतर है ज्ञान प्रधान में। हाँ, मन में आता है ना कि हम कितने दिन रहेंगे अच्छा वहां, कभी ना कभी तो वहां से भगाए, और भगाए जाएंगे फिर कहां जाएंगे? फिर यहां आएंगे और फिर यहां से यही सब चालू हो जाएगा। तो थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा। मैं ऐसा कहता हूं ना, जैसे आपको कोई डेस्टिनेशन मैरिज पे आपको कोई गोवा और थाईलैंड लेके जाए, तो जो गोवा और थाईलैंड और आपको लेके जाएगा तो पहले तो आपको यहां से एयरपोर्ट से पिकअप करेगा, तो उसका ही प्लेन होगा, खाना पीना भी उसका ही होगा सब। वहां पे भी आपको 10 दिन क्या करेगा वो। अब आप ये सोचो कि 10 दिन बाद मैं फिर से यहीं बैठा रहूं, तो ये संभव है? ये बोले मैं छिप जाता हूं यहां पे कहीं। छिप जाओ तुम, फिर वहां की गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? उठा के फेंक देगी। क्या कर लोगे आप? कितने दिन रह पाए वहां? जब तक वो शादी ब्याह चल रहा था उसका, वो गया, आप भी वहां से क्या हो, चलो निकलो यहां से।
इतनी दिन ही आपको वहां पे भी मिलेगा। कहां पर? सत्यलोक। अब वो दिन बड़े होते हैं, ये जरूर है, ये यहां से मत नापना, वो दिन बहुत बड़े बड़े हैं, तो पड़े रहो सदियों तक, लेकिन एक दिन तो बेटा पकड़ में आओगे तो तुम गिरोगे जरूर। ये बात उपासक को पता लग गई। तो कोई कोई साधु महात्मा, कोई कोई जिज्ञासु, केचित, न तो सर्वेशाम केचित मोक्षम इच्छन्ति, किसी किसी के चित्त में ये इच्छा आती है, मुझे तो मोक्ष चाहिए। मोक्षम इच्छन्ति क्या है? बोले भैया, यहीं सर्वे प्रविलीयन्ति कामा, जी ये मोक्ष है। जहां कामना नाम की कोई चीज है ही नहीं, सर्वे प्रलीयन्ते कामा। भगवत गीता का दूसरा अध्याय, कौन सा श्लोक? हाँ, जो जीवन मुक्त का पहला लक्षण है क्या है? नहीं, सर्वान पुमांश रति निष्पन्न, यदा सर्वान कामान, देखो भैया, हाँ 55वां श्लोक है ना, ये श्लोक नंबर 55 है ना। हाँ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान, ये सी देखो, जितनी कामनाएं थी सब कामनाओं का नाश हो गया। सर्वान प्रजहाति, वो कहां रहती कामनाएं? मन में, सब नाश हो। बोले ऐसा हो सकता है? उपनिषद कहता है यहीं सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, सभी कामनाएं क्या हो गई? लीन हो गई। अच्छा, ये वो तो जाते हैं, क्या जाते हैं के लिए शब्द क्या लिखा था? हाँ, प्रयान्ति। प्रयान्ति मतलब भैया जाओगे तो आओगे, आओगे तो जाओगे। अच्छा कोई चीज कहां जा सकती है? जहां वो ना हो। कोई चीज कहां जाएगी? जहां वो, अच्छा आकाश कहीं जा सकता है? तो बोले जाए कहां? जहां ना होवे, तो आकाश तो सब दूर है। इस तरीके से वो जीवन मुक्त पुरुष कहता है, ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा, आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पर वो, तो मुझे आने और जाने के किसी चक्कर में फंसना ही नहीं है। ये क्या बोलता है? सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्माना सर्वम एवं, प्रयान्ति नहीं, सर्वम एवं विशन्ति इत्यादि श्रुतिभ्यः। ऐसा श्रुति में आता है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जीवन में सभी कामनाएं क्या हो गई? क्षीण हो गई। वो यहीं का यहीं ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसको न कहीं आना पड़ता है न उसको कहीं जाना पड़ता है। मिल गया यहां तक? अच्छा, अब अप्रकरणाच्च अपर विद्या प्रकरणे ही प्रवृत्ति। तो अब ये जो प्रकरण चल रहा है, ये कौन सा विद्या चल रहा है? अपरा विद्या। तो यहां मोक्ष का प्रसंग तो आ ही नहीं सकता। तो बोले आपने बोला है मोक्ष, मैंने कब बोला? विरजस्तुम, जिसके पुण्य और पाप नष्ट हो गए। बोले भैया विरजस्तुम तू आपेक्षिकम, अपेक्षा से बोला गया। अपेक्षा मतलब कंपेयर किया गया है, इसलिए बोला गया है विरजा। विरजा का अर्थ ये मत लेना कि उसका कर्तृत्व नाश हो गया, ऐसा बोलते थे स्वामी जी। अब वो कर्ता भाव दास भाव में बदल गया है। एक अज्ञानी में कौन सा जीवित भाव है? कर्ता भाव।
और एक उपासक में कौन सा भाव जीवित है? दास भाव। लेकिन दास भाव में रहते हुए भी कर्तृत्व का नाश शिथिल हो गया है। इसलिए लिखते हैं विरजस्त्वम। जो विरज शब्द तुम बात कर रहे हो, क्षीण पुण्य पाप कर्माण तू आपेक्षिकम, ये तो आपेक्षिक रूप से बताया गया है। लेकिन वास्तविक मोक्ष तो ये नहीं हो सकता। अपर विद्या उस मोक्ष को दिलाने में संभव नहीं है। ये तो आपेक्षिक रूप से है। अच्छा, बोले फिर से कंक्लूड कर दीजिए। बोले यहीं तक अपर विद्या का विषय है। समस्तम, ये भले अंडरलाइन कर लीजिए पूरा, समस्तम अपर विद्या कार्यम, ये सब का सब जो कार्य था वो कैसा था? बोले क्या लक्षण है भैया? अपर विद्या कहाँ ले जाएगी, क्या करेगी? अपर विद्या का क्या लक्षण है? बोले अपर विद्या साध्य साधन लक्षणम। पहले भी बात आई है। अपर विद्या जो है वो साध्य साधन लक्षणात्मक होती है। कौन सी विद्या? तो एक साध्य है और एक साधन है। अच्छा, और सुन लो, क्रियाकारक फल भेदम। अपर विद्या में कर्ता अलग है, करण अलग है, जिसके लिए अलग किया जा रहा है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान अलग होने से षष्ठी संबंध काके की सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन ये क्या हो गया? कारक। ये सब देखना कारक में आए। कारक मतलब कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए, किसी करण की जरूरत है, चतुर्थी किसी के लिए जरूरत है। जब करोगे तो कहीं से अलग हटोगे, फिर उससे संबंध बनाना पड़ेगा, कहीं पे निवास करोगे। ये क्या हो गया? द्वितीय तृतीय आ गई ना। कर्ता ने करण को से के द्वारा के लिए अपन इसको बोलते हैं क्रिया कारक। अब जैसा तुम कारकों का अनुष्ठान करोगे वैसा ही फल आएगा। इसलिए फल में भी विभिन्नता है। भाई देखो, तुम झूठी मुठी की उपासना करो, मन नहीं लगता उपासना में तुम्हारा, तो फल तो आएगा, लेकिन बहुत छोटा सा फल आएगा। कोई बहुत बढ़िया उपासना करता है, उसका फल अलग आएगा। कोई बहुत कारकों से उपासना करता है, उसका फल क्या आएगा? तो ये फल भेद क्यों आ रहा है? ध्यान रखना, ये फल भेद पराविद्या में नहीं होता। एक ही जैसा फल सबको मिलेगा, जीवन मुक्ति, उसमें अंतर नहीं होगा। यहां अंतर होगा, क्योंकि किसमें अंतर है? कारकों में अंतर है। कारक समझ गए? कारक मतलब किसी भी क्रिया को अनुष्ठान करने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, आप कोई काम करना है, रुद्राभिषेक करना है, ठीक है? क्या करोगे? पहला प्रश्न है कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा? तो कर्ता का निश्चय करना पड़ेगा। चलो, कितनी देर का कर्म होगा? अच्छा, किसके जरिए से करोगे अभिषेक? फलों के जरिए से, इक्ष्वाकु रस से, शर्करा से, मक्खन से? अभिषेक के तो प्रकार है ना। किससे करोगे अभिषेक? दूध से हो गया। क्या हो गया? आ गया ना करण। अच्छा, किसके लिए कर रहे हो? जानो भाई, किसके लिए कर रहे हो?
एक कहीं पढ़ रहा था, पूरे शिवलिंग में नवग्रहों की पूजा हो जाती है। नवग्रह की पूजा पूरी शिवलिंग अभिषेक में। नाग की अलग हो जाती है। नाग किसका है? राहु। चंद्रमा की पूजा अलग हो जाती है। चंद्रमा कौन है? शिव जी के ऊपर लगा रहता है। चंद्र की पूजा अलग हो गई। माता जी की पूजा अलग हो गई। किसकी पूजा हो गई? शुक्र की। शुक्र की। गणेश जी की पूजा करोगे, किसकी पूजा हो गई? बुध की। गुरु का आह्वान करोगे, किसकी पूजा हो गई? आप बताओ ना। कहीं मैंने पढ़ा नवग्रहों की पूजा है, इसलिए ये वैदिक अनुष्ठान। हम लोग इसको उस हिसाब से समझते नहीं है, और जब हम लोग करते हैं तो मन में ये भाव नहीं रहता। हम तो स्पष्ट कहें, यदि आपको राहु बड़ा कमजोर है तो भैया उस नाग को पहले अच्छे से दूध पिलाया करो, वो पानी और जो करते हो अभिषेक कम से कम यही करो। तो किसकी पूजा हो गई? राहु की पूजा हो गई। शुक्र की करनी, माता शुक्र की करनी है, तो फिर ये सूखा सूखा दूध मत डालो जो हम लोग निपटा देते हैं। वो देखा होगा आप सबने रील कैलाशानंद जी की, अभी वायरल हो रही थी। आम से, अनार से, फल से, सब्जियों से, सब्जियों के रस से, फल के रस से, न जाने कितनी चीजें। इससे कौन होगा? शुक्र तो होगा ही। अच्छा, फिर मैं ये बता रहा हूं कि अच्छा संबंध भी बनाना पड़ेगा तीनों लोगों के बीच में। पंडित जी आपका वर्ण करेंगे, आप पंडित जी का वर्ण करेंगे। वर्ण जरूर होना चाहिए। वर्ण नहीं करेंगे, शुरुआत में कायदे से तो ये होना चाहिए कि पंडित जी वो एक दूसरे को चंदन टीका लगाते हैं और उसका क्या करते हैं? वर्ण करते हैं। हम आपके पुरोहित हैं और आप हमारे यजमान हैं। अब उसके बीच में वो किसी का अनुष्ठान नहीं ले सकते। यही आपने तो कहा भागवत में 7 दिन तक वह जो शुक है, वो जो वक्ता है, वो किससे बंध गया है? यजमान से बंधा। फिर वो कुछ और नहीं कर सकता। तुम बोलो सवेरे इनके यहां भागवत कराओ, शाम को उनके यहां भागवत कराओ, ऐसा नहीं होता। एक समय में फिर आपने एक यजमान को फिर पढ़ना, जब पंडित जी लोग मंत्र करते हैं, बांध दिया उसने। इसीलिए वक्ता कहता है 7वें दिन भैया दक्षिणा पूजा जो करके हमारा और आपका बंधन क्या करो, हटाओ, वरना तो बंधा रह जाएगा सदैव के लिए, तो और मुश्किल आ जाएगी फिर तो फिर उसको क्या करते हैं? छुटाते हैं कि अब आज से आपका वर्ण क्या हुआ? समाप्त हुआ और आप अब मुक्त हैं। वो अलग मुक्त हो गया। तो संबंध बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो एक कर्म को करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ रही है, देख रहे हो आप? कर्ता चाहिए, करण चाहिए, संप्रदान चाहिए, संबंध चाहिए। कहां करोगे? सप्तमी अधिकरण में पर आश्रम में करोगे, गौशाला में करोगे, घर में करोगे, गंगा के किनारे। ये देखो एक कर्म को जैसे इनके आधार पर कर्मों के फल में भी क्या आएगा? भेद आएगा। मिल गया कि नहीं? इनमें भेद होगा तो कर्मों के फलों में भी क्या होगा? ध्यान रखना, कर्म एक ही होगा। किस भावना से कर रहे हो, कैसा करता है, सात्विक करता, राजसी करता, किन द्रव्यों से कर रहे हो आप, किन मंत्रों से कर रहे हो, वो फल तो भेद होगा ही होगा। हो गया? फिर से समस्तम अपर विद्या कार्यम साध्य साधन लक्षणम, ये याद कर लीजिएगा। अपर विद्या कैसी है? साध्य और साधन लक्षणों वाली है। दूसरा, क्रियाकारक फल भेदम, ये कैसी है? क्रिया और कारकों के फल से भेद से फल में भी भेद आएगा, इसीलिए द्वैतम। और अब कंक्लूड करते हैं, एतावद एव,
कौन बोल रहा है किसको? कौन किसको बोल रहा है? अंगिरस ऋषि बोल रहे हैं शौनक को, एतावद एव, बस एतावत, यहीं तक है। क्या है यहां तक? अपर विद्या, बस खत्म। बोले इससे क्या मिलेगा अपर विद्या से? हिरण्य गर्भ प्राप्ति अवसानम, बस समाप्त हो गया। हिरण्य गर्भ की प्राप्ति हो सकती है। मिल गया? ध्रुव को मिली कि नहीं मिली? ध्रुव को हिरण्य गर्भ में मिला कि नहीं मिला? भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? लेकिन ध्रुव ने ज्ञान नहीं मांगा भगवान से। भगवान ने कहा जैसी इच्छा। फिर बाद में पछताया, भगवान से ज्ञान क्यों नहीं ले लिया मैंने। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा पद है। तो हिरण्य गर्भ प्राप्ति तथा च मनुना मनु महाराज, मनुस्मृति ने मनु महाराज कहते हैं, मन्ना ओक्तम स्थावराद्याम संसार गति, स्थावर से लेकर देखो जी यहां तक तुम जा सकते हो, ब्रह्मा जी के पद तक। ये तुम इतना किससे प्राप्त कर सकते हो? अपर विद्या। निकृष्ट कर्म करो, दुष्ट कर्म करो, यही कुत्ता बिल्ली बिलाव पेड़ उल्लू चमगादड़ बने पड़े रहो। कितने सारे पेड़ आप देखो जाते समय, कितने सारे पेड़ खड़े, वो किसी कर्मों के फलस्वरूप क्या हैं? खड़े हैं। ये सब बन सकते हो स्थावराद्याम संसार गति अनुक्रामता। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विश्व सृजः। देखो कैसे हैं ब्रह्मा जी? विश्व का सृजन करने वाले हैं। धर्म महान अव्यक्तम एवच, ये ब्रह्मा जी के विशेषण हो गए। उत्तमाम सात्विकी मेताम, ये कैसी गति है? उत्तम गति है। कैसी गति है? सात्विकी मेताम गतिम आहुर मनीषिणः। मिल गया? इन मनीषियों ने इसको सबसे उत्तम कहा गया है। हो गया? यहां तक तुम पहुंच सकते हो। कहां तक? लेकिन ब्रह्मलोक को मोक्ष कहना ये नहीं, सिर्फ ब्रह्मलोक तक पहुंचोगे। फिर भी ज्ञान तो क्या करना पड़ेगा? प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए का साधन क्या हो गया? अपरा विद्या। अब यहां से ये जो प्रकरण है ये बदलता है। श्लोक को पढ़ लेते हैं। और ये 12वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सबसे ज्यादा कोट होता है ये श्लोक गुरु पे, गुरु सदन पर। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्ति कृता कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। एक साथ। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्ति कृता कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्म। कौन सा अध्याय? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच